हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है बेलेनाइटिस। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर बेलेनाइटिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स को जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने लग जाते हैं। ये कंडीशन ज्यादातर उन मेल्स को होता है जिनका सर्कमसिशन नहीं होता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को बेलेनाइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। मेल्स में रेडनेस देखी जाती है हेड ऑफ द पीनिस के अराउंड। इसके अलावा उनके ग्लैंड्स पोर्शन में शाइनी रेड स्पॉट्स भी होने लग जाते हैं। पर्सन को फिमोसिस की कंप्लेन हो सकती है, उनकी जो फोर स्किन है वो टाइट हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को इरिटेशन, सॉरनेस और इन्फ्लामेशन की कंप्लेन हो सकती है। ऐसे पर्सन को थिक डिस्चार्ज भी हो सकता है और उनको यूरिनेशन के टाइम में पेन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीजन है किसी पर्सन को बेलेनाइटिस होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है पुअर हाइजीन। अगर कोई मेल अपने जेनाइटल एरिया की हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है तो उनको आगे चल के बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कई सारे बैक्टीरियाज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को हर्पिस इन्फेक्शन हुआ है या फिर सिफिलिस का इन्फेक्शन है तो ऐसे लोगों को आगे चल के बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कई सारे स्किन कंडीशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एक्जिमा और सोराइसिस। इसके अलावा ये कंडीशन इरिटेंट्स के वजह से भी हो सकती है। अगर कोई पर्सन को कोई सोप या फिर कोई इंटीमेट वॉश का या फिर कोई केमिकल का इरिटेशन है या फिर उन्हें एलर्जी होती है तो ऐसे लोगों को आगे चल के ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें बीमारी हो सकती है। तो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है तो ऐसे लोगों को आगे चल के बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं तब भी आगे चल के आपको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को फिमोसिस की कंप्लेन है जिसमें उनका फोर स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होता है तो ऐसे पर्सन को आगे चल के बेलेनाइटिस हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलुरियम 30 मेडिसिन या फिर आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था बेलेनाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।